फिल्मी स्टाइल में आए और लूट ले गए 10 करोड़। पुलिस देखती की देखती रह गई। डकैतों के गैंग का पुलिस को मिला इनपुट। पहले भी लूटपाट कर चुके हैं लुटेरे। पूरी प्लानिंग बनाई और सुबह दुकान में घुसे, हीरे सोने उठाए और निकल पड़े। एक तरफ दिवाली धनतेरस मनाने के लिए लोग दुकानों पर पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ लुटेरों का भी गैंग अब सक्रिय हो चुका है। देहरादून के जिस ज्वेलर्स शॉप पर लूटपाट हुई है, उस लूटपाट के पीछे की असली वजह धीरे धीरे ही सही लेकिन सामने आ रहा है। इस लुटेरे गैंग को लेकर देहरादून पुलिस को बड़ा इनपुट मिला है, जिसने पुलिस के पैरों तले जमीन ही खिसका दी है। देहरादून में इस तरह की लूटपाट का ये पहला मामला है। जिस तरह से सोने की दुकान में लूटपाट हुई है, वो पूरी तरह से फिल्मी थी, लेकिन लूट की इस घटना ने कई चुनौतियों को पीछे छोड़ दिया है, जिसका जवाब अब पुलिस को देना होगा। इस लूटकांड के बाद से एक ही चर्चा है कि शांत वादियों से भरे उत्तराखंड में इतनी बड़ी डकैती का प्लान किसने बनाया है, डकैतों ने किस प्लानिंग के तहत इस लूट को अंजाम दिया। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद आखिरकार वो वजह भी सामने आ गई है, जिस वजह से इस लूटकांड का प्लान बनाया गया था। डकैतों ने पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली थी और प्लानिंग बना रखी थी इस लूटपाट को अंजाम कैसे देना है। अगले कुछ मिनट में हम इस लूटकांड को लेकर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। तारीख थी 9 नवंबर की, यानी धनतेरस के ठीक एक दिन पहले। बाजारों में हलचल बढ़ चुकी थी। लोग खरीदारी के लिए दुकानों पर पहुंच रहे थे, तो फिर जिस दुकान में डकैती हुई वहां भी खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे थे। डकैतों ने प्लानिंग के तहत ग्राहक का रोल निभाया और प्लान बनाया था कि वो ग्राहक बनकर दुकान में घुसेंगे। इसके लिए उन्होंने सुबह का वक्त चुना था, क्योंकि भीड़ कम रहती है। दुकान खुलने का वक्त था, तो लुटेरों ने ऐसा किया भी। ग्राहक बनकर आए और दुकान में घुस गए। फिर क्या था, डकैतों ने अपने काम को निपटाने के लिए 10 मिनट का वक्त चुन रखा था और ऐसा ही हुआ। सभी को बंधक बना लिया, कर्मचारियों को पेंट्री में बंद कर दिया, सभी के हाथ प्लास्टिक की रस्सी से बांध दिए। बदमाश यहाँ से करोड़ों रुपए के हीरे और सोने के जेवरात लूट कर ले गए। लूटा हुआ माल करीब 10 करोड़ का बताया जा रहा है। 10 करोड़ की इस लूट ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। लोग सहमे और घबराए हैं, तो पुलिस को भी जवाब देता नहीं बन रहा है। इस लूटकांड को लेकर अब पुलिस के हाथ बड़ा इनपुट मिला है, जिसने पूरी पुलिस टीम को हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि ये गैंग अलग अलग राज्यों में रिलायंस गोल्ड शॉप्स पर वारदात को अंजाम दे चुका है। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे कई रिलायंस स्टोर्स में इससे पहले भी लूटपाट हो चुकी है। राजपुर रोड स्थित रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में हुई लूटपाट की इस घटना के बाद अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। अब उत्तराखंड पुलिस को 5 आरोपियों की तलाश है। हालांकि एक और वजह सामने आ रही है। जिस दिन लुटेरों ने प्लान बनाया, उसी दिन राष्ट्रपति का देहरादून दौरा था। पूरा शहर राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर हाई अलर्ट पर था। पुलिस की टीमें अलग अलग इलाकों में लगी थी। पुलिस सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, लेकिन डकैतों ने पुलिस को चुनौती दे दी। बावजूद इसके बदमाशों ने सारी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस की टीमें डकैतों की तलाश कर रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द डकैतों को पकड़ लिया जाएगा।